कहानी सुनते हैं इंसानियत कहानी के अगले हिस्से में। महजबी पर्चा बनवाने गई मगर लंबी लाइन थी। उसने मुश्किल से पर्चा बनवाया मगर उसे इत्मीनान था कि डॉक्टर मरीज को देख रहे हैं। महजबी जब वापस आई, डॉक्टर ने बताया इन साहब का बीपी बहुत हाई था। मैंने बीपी की दवा दे दी है और कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से ले आइए। महजबी ने अपने बेटे को दवा का पर्चा और पैसे दिए। उसका बेटा दवा लेने चला गया। मरीज के सर पर डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। महजबी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। वो अब होश में आ चुका था। महजबी ने फ़ोन नंबर मांगा कि वो उसके घर वालों को इत्तला कर दे, मगर उस आदमी ने अपनी थैली की ओर इशारा करके बताया, उस थैली में मेरा फ़ोन है। महजबी ने थैली से फ़ोन निकाला। वो एक मामूली सा बटन वाला फ़ोन था। फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। उसने बताया कि वो आज सुबह ही अपनी बीवी के साथ पास के गांव से आया था। अपनी बीवी को इसी अस्पताल में दिखाने लाया था। उसे पास में ही रहने वाले एक रिश्तेदार के घर छोड़कर पर्चा बनवाने यहीं आया था। एक बेटी है जिसकी शादी पटना में हुई है और फ़ोन में ही उस रिश्तेदार का नंबर है। फ़ोन में बैटरी ख़त्म होने की वजह से फ़ोन भी नहीं किया जा सकता था। उस आदमी को नंबर याद नहीं था। बहरहाल अब महजबी ने सोचा, अस्पताल के पास में ही उसकी बीवी है, क्यों ना उसे वो उसकी बीवी के पास छोड़ दे। महजबी और उसके बेटे ने उसे पकड़कर व्हीलचेयर पर बैठाया और अस्पताल के बाहर ले आए। तभी महजबी का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पिक किया। उधर से उसके शौहर की कड़कदार आवाज़ थी, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अब तक घर क्यों नहीं आई? घर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? कहाँ हो तुम? महजबी ने अपने शौहर को सारी बात बता दी। उसने ये भी बताया कि बस अब मरीज को उसकी बीवी तक पहुंचाकर वो घर ही आ रही है। इस पर उसके शौहर ने फ़ोन पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। डांटने लगा कि बड़ी समाज सेवा करने लगी हो, फ़ौरन घर आओ। तुमने अस्पताल पहुंचा दिया, बस काफ़ी है। अब उसको वहीं अस्पताल में छोड़कर घर चली आओ। उसे कहीं और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी? महजबी कुछ नहीं बोली। उधर से फ़ोन काट दिया गया। मरीज़ व्हीलचेयर पर बैठा था। महजबी को समझ नहीं आ रहा था कि इसको किसके सहारे यहाँ छोड़कर जाए। तभी उसके बेटे ने कहा, अम्मा, जहाँ ये अंकल बता रहे हैं पास में ही है, हम इनको वहाँ छोड़ते हुए घर निकल जाएंगे। बेटे के हौसले से महजबी को सहारा मिला। उसने जल्दी से पार्किंग से गाड़ी निकाली और उस मरीज की बताई जगह पर पहुंची, जहां बाहर ही खड़ी उसकी बीवी मिल गई, जो अपने रिश्तेदार के साथ थी। बीवी शौहर के सिर पर पट्टी देखकर घबरा गई। महजबी उसे सारी बात बता रही थी और बाद में दवाओं को समझा रही थी कि महजबी का फ़ोन फिर बज उठा, जो उसके शौहर का था। पूरी मिस्ड कॉल हो गई। इंसानियत कहानी में आगे क्या हुआ सुनने के लिए मेहरबानी करके मेरे YouTube चैनल बेनज़ीर नज़्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें।
यहाँ तक की कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।